चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से जीत का दावा हो रहा है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो सका है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी। बात अगर एनडीए की करें तो चिराग पासवान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार में भले ही चुनाव का ऐलान हो चुका हो, लेकिन अब तक दोनों गठबंधन ये तय नहीं कर पाए हैं कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एक दिन बाद यानी 10 अक्टूबर से पहले चरण का नामांकन शुरू होगा, लेकिन अब भी सीट बंटवारों पर पेंच फंसा हुआ है। जब सीटों की गुत्थी को लेकर दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान से सवाल हुआ तो उन्होंने सही समय आने का इंतजार करने को कहा। जब तक चीजें पूरी फाइनल नहीं हो जाए कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है। जैसे हो जाएगा जानकारी दी जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी पर चिराग कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जेडीयू ने 205 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर ली है। बाकी बची 38 सीटों पर एलजेआरपी, एचएएम और आरएलएम के बीच बांटने का फॉर्मूला है। चिराग पासवान को बीजेपी 25 सीट देने का ऑफर कर रही है, तो जीतन राम मांझी को 7 सीट देने का फॉर्मूला है। वहीं भूपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट दी जा सकती है। हालांकि दावा है कि चिराग की तरफ से कम 35 सीटों की मांग हो रही है। यही वजह है कि सीटों के बंटवारे पर अब तक फाइनल मुहर नहीं लग सकी है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मांग रखी है कि 2024 के लोकसभा में जीती हुई 5 सीटों और 2020 विधानसभा चुनाव में एलजेपी के प्रदर्शन के आधार पर उनकी पार्टी को सीट दी जाए। चिराग ये भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी की जीती लोकसभा सीटों में आने वाली विधानसभा सीटों में से कम 2 उनके खाते में आए। ब्रह्मपुर और गोविंदगंज सीट भी हर हाल में चिराग पासवान चाहते हैं। चिराग अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे के लिए ब्रह्मपुर सीट चाहते हैं। वहीं गोविंदगंज सीट अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाहते हैं, जहां से पिछली बार बीजेपी जीती थी।